साहू को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा। कांग्रेस सांसद के पास से बरामद हुए 500 करोड़। सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या दे पाएंगे अपने सांसद पर जवाब? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस से मांगा जवाब। भ्रष्टाचार मामले में चारों तरफ से घिरी सरकार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से बरामद हुए करोड़ों रुपए की नकदी को लेकर सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में सवाल रखा। जैसे ही संजय सेठ ने ये बात संसद के पटल पर रखी तो पूरे सदन में हंगामा मच गया। आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद ने एक सुर में इस मुद्दे पर कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब देने को कहा। वैसे आपको बताते चले कि ये मामला सिर्फ करोड़ों रुपए की बरामदगी का नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड खनिजों के खदान के लिए जाना जाता है। इससे भी अहम बात तो ये है कि झारखंड में इस वक्त जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार है और इस दौरान 500 करोड़ की बरामदगी कोई छोटी बात नहीं है। आपको यहाँ इस बात से भी अवगत कराते चले कि मोदी सरकार ने कैश रखने वाले उन तमाम नेताओं और बिजनेसमैन को खत्म करने के लिए कई तरह के प्रयास पिछले 10 सालों में किए हैं। अब चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर जनधन योजना के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सभी को पूरी तरह से इस कार्य में लगाया गया है। इन सब के बावजूद कैश को खत्म करने का दूसरा तरीका मोदी सरकार ने इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के जरिए छापेमारी करके बड़े लेवल पर जमा किए गए काले धन और उसे रखने वालों को घेरने का काम किया है। अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कैश को क्रैश करने का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। हालांकि धीरज साहू के बारे में जानने की कोशिश करें तो धीरज साहू का जन्म झारखंड के रांची में हुआ और व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही साथ 3 बार से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। मौजूदा समय में धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। दरअसल उनके ऊपर कैश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद इनकम टैक्स ने इन बातों को काफी गंभीरता से संज्ञान में लिया और 8 दिसंबर को कई जगह पर छापेमारी करना शुरू कर दिया। इसमें झारखंड और उड़ीसा में डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल है। कैश के सैकड़ों बैग उड़ीसा के बोलांगीर से बरामद हुए। इसके अलावा 200 करोड़ की नकदी भी बोलांगीर से ही बरामद हुई। इसके अलावा उड़ीसा के सबलपुर, सुंदरगढ़ और झारखंड के रांची और बोकारो से भी करोड़ों का कैश बरामद किया गया। आइए काले धन से जुड़े हुए धीरज साहू के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारी नेता भी क्यों ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाते हैं? भ्रष्टाचारी नेता बनते ही अपने चेहरों पर जनता की नुमाइंदगिरी का नकाब पहन लेते हैं। कोई भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर अपने आप के बचाव में जनता को कुछ न कुछ बरगलाने लगते हैं, क्योंकि हर नेता को पता है कि नेतागिरी की दुकान तो भोली भाली जनता से ही चलेगी। यही वजह है कि किसी भी मुद्दे पर जब नेता फंसता हुआ नजर आएगा तो सारा का सारा आरोप ईडी और सीबीआई पर मढ़ना शुरू कर देगा। क्या इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है? देखिए मेरे सहयोगी का इस पर क्या कहना है। कांग्रेस पार्टी के नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिलने के बाद से ही मामला गर्मा रहा। बता दें, राजनीति पे पहली बार घोटाला नहीं हो रहा जब इतनी बड़ी तादाद में किसी नेता के घर से पैसे मिल रहे हैं। इससे पहले कई बार देखा गया है कि करोड़ों के घोटाले पर कांग्रेस पार्टी के नेता फंसते हैं और जब फंस जाते हैं तो उसके बाद आरोप दूसरे पर मढ़ने लगते हैं। कई बार ये कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई को अपने कब्जे में करके यहाँ पर कार्यवाही करवा रही, तो वहीं कई बार ये बोल देते हैं कि ईडी सीबीआई जानबूझ कर आ रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में हमारी छवि को खराब करना चाहता है। बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से धीरज साहू फंसे वो झारखंड से सांसद, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो खुद नेता हैं वो इस पीठ से पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के ही नेता का बयान आता है कि मुझे इस पूरे मुद्दे से कोई मतलब नहीं, इनका मेरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इनके पास जो पैसा निकल कर आया है वो इनके ही द्वारा बताया जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। बता दें कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि धीरज साहू सांसद के जो है कांग्रेस पार्टी से सांसद तो है, इसके साथ ही वो बिजनेसमैन
है और उनके पास अच्छा खासा बिजनेस का टर्नओवर है। और ऐसे में जो कैश की जो है रकम बरामद हुई है, तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनके बिजनेस की है। इसके साथ ही इनके पास लाखों की ज्वेलरी भी बरामद हुई है और लगातार ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर चलती रही। कई बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई पैसे को आंपने के लिए। एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी रकम से भी ज्यादा मानी जाती है। एक आम आदमी अपने दिन में सोच भी नहीं सकते इतनी रकम के बारे में। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास इतनी रकम निकलती है। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पहले नेता नहीं जिनके पास ये करोड़ों के ये संपत्ति निकल कर आई। इससे पहले भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हुआ करते थे, उन पर भी 508 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था और तब वो भी यही कहते नजर आए कि ये पैसा मेरा नहीं है या इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिलहाल धीरज साहू को लेकर जिस वक्त मामला गरमाया हुआ है, धीरज साहू खुद को इस पर कैसे निकालते हैं वो वक्त बताएगा। और ईडी सीबीआई यहाँ पर लगातार जांच कर रही है और ऐसे में अब वो क्या नए परिणाम लेते हुए नजर आएंगे, ये भी देखने वाला होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त होने के बावजूद भी या तो कोर्ट से स्टे ले लेते हैं या इन मुद्दों पर जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देते। जैसे कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी भी संलिप्त है। हेराल्ड, बेफोर्स, 2G स्कैम, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, व्यापम घोटाला, शराब घोटाला, ये सब कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कैश को इधर उधर करने का काम करते हैं। क्या है हकीकत, देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हैं, उससे सवाल एक बार फिर से भारतीय राजनीति में प्रबल हो गया है कि क्या नेता राजनीति में सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं? जो नेता गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की बात कहकर सत्ता में आते हैं, वह आखिर क्यों फिर से गुर्बत का गहना पहन लेते हैं? ये भी सवाल भारतीय राजनीति में यक्ष की तरह बना हुआ है। लेकिन बात दर्शकों आज हम ये करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग में जिस तरह नेता फंस रहे हैं, अगर आप दिल्ली की बात कर लीजिए तो सत्येंद्र जैन, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के धीरज साहू, इससे बंगाल के कई विधायक मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हैं। तो जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में नेता फंसते चले जा रहे हैं, वह अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जघन्य अपराध में शामिल होने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या उनके ऊपर पार्टियों से, उनके राजनीतिक दलों से दबाव है कि पार्टी फंड में पैसा जमा कराना है, या हर साल महंगे होते चुनाव के कारण उन पर दबाव है? और आखिर में सेबी, ईडी जैसी तमाम एजेंसियां क्या कर रही है? आखिर क्यों नहीं वह मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे कारोबार को रोक रही है? आरबीआई जैसी बड़ी संस्था कहाँ मॉनेटरी में चूक रही है? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और भारतीय राजनीति का जिस तरीके से भ्रष्टाचारीकरण हो रहा है, वह इस मनी लॉन्ड्रिंग को और प्रबल कर रहा है। दर्शकों, आपके संज्ञान के लिए मैं ये बता दूं कि लगभग पिछले 23 सालों में लगभग 6,995 नेता, देश भर के विधायक, सांसद, पार्षद और यहाँ तक कि एमएलसी मिलाकर ये पूरी जनसंख्या है नेताओं की, जो मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी रूप में शामिल है। कांग्रेसी हैं धीरज साहू। धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, जिन पर कैश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद इनकम टैक्स ने इन बातों को काफी गंभीरता से संज्ञान में लिया और 8 दिसंबर को कई जगहों पर छापेमारी करना शुरू किया, जिसमें झारखंड और उड़ीसा के कई ठिकानों जैसे डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल है, जहां से करोड़ों रुपए बरामद हुए। इन नोटों की गिनती के लिए दर्जनों मशीनों को काम पर लगाया गया, जिन्होंने भी थकने के बाद दम तोड़ दिया और लगातार रकम आगे बढ़ती रही और धीरज साहू काले धन मामले में बुरी तरह से फंस गए। हमारे सहयोगी की क्या है इस पर अहम राय, देखिए जरा। धीरज साहू ये वो नाम है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 353 करोड़ ये वो पैसा है जो धीरज साहू के घर से बरामद किए गए हैं। यूं कहें कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, उड़ीसा के 9 ठिकानों से आईटी इनकम टैक्स विभाग ने जो है छापेमारी की और जहां से 353 करोड़ पकड़े गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि 353 करोड़ आखिर धीरज साहू पे आए क्यों? आपको बता दें कि धीरज साहू कांग्रेस से सांसद है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी नेता जयराम रमेश ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने साफ
साफ तौर पे कहा कि धीरज साहू ही 353 करोड़ का हिसाब देंगे और इससे पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही कांग्रेस का उनके बिजनेस से कोई लेना देना है। बता दें कि धीरज साहू के जानकारी के मुताबिक धीरज साहू का जो है शराब का एक कंपनी है और उससे जो है जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन 9 ठिकानों में छापेमारी हुई, उसके बाद 353 करोड़ जो रुपए उनके घर से बरामद हुए। उसमें 243 जो कर्मचारी हैं आईटी विभाग के, उन्होंने उस पैसे को गिना और करीब 5 दिनों तक पैसे जो है छापेमारी चली और पैसों की गिनती हुई और इसमें जो है 3 दर्जन से भी ज़्यादा नोट गिनने की मशीनें जो हैं लगी इस काम में। तो कहीं ना कहीं सवाल अब ये खड़ा होता है कि धीरज साहू के पास ये पैसा आया कहाँ से, धीरज साहू आखिर जो है इतने पैसे लाए कहाँ से। ये तमाम जो सवाल हैं कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में, यूं कहीं हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से धीरज साहू 3 बार से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन इतनी तादाद में कैश का बरामद होना हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। कितना पैसा आया कहाँ से, इस बात पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी बीते दिनों तंज कसा था। इतना कैश मिलना इस बात का सबूत है कि मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार की दुकान चल रही है। खैर, देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से उठ रही इन उंगलियों पर राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेता किस तरह से अपना बचाव करते हुए नजर आते हैं और इस मुद्दे पर धीरज साहू पर जो आरोप लग रहे हैं, इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।